हेलो, नमस्कार, मैं मृत्युंजय आप सभी का स्वागत करता हूँ ज्ञान नीति के यूट्यूब क्लासेस में। यहाँ हम आपके लिए एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आए हैं, उसका एक सीरीज लेके पढ़ा रहे हैं जिसका कि नाम है मैथ्स मैराथन, ठीक है? इसमें अभी तक आपको 29 क्लास मैंने पढ़ा चुका हूँ। अब जो है ये हमारा 30th क्लास है और जो हमारा टारगेट है कि 50/50 का इसका अर्थ ये है कि हम प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चंस का पैटर्न देखेंगे और उसे अगर आसानी से कर पाते हैं और अच्छे मेथड से, अच्छे ट्रिक के साथ, बेसिक कंसेप्ट्स के साथ अगर सारी चीज़ों को समझ के करते हैं तो ये कंफर्म है कि आपके लिए रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा, पहले से बेहतर हो जाएगा ताकि आप फुल में फुल मार्क्स ले सकें, ठीक है? दूसरा चीज़ क्या है कि अभी जो है हमारा एक ऐप लॉन्च हुआ है जो ज्ञान नीति के नाम से, वहाँ आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल जाते हैं और उस पर टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है ज्ञान नीति के नाम से होगा, ज्ञान नीति GYAN। मैं बता दूं, एक मिनट आप रुकना। देखिए GYAN ज्ञान नीति, इस नाम से आपको वो ऐप मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर में जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर डाउनलोड कर चुके हैं तो आप ज़रूर वहाँ का फ़ायदा उठाइए। कल भी आपको मैंने बताया था और आप वहाँ से जितना हो सके अपना लाभ उठाइए और बेहतर कीजिए। आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं और ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, दूसरा चीज़ क्या है कि अगर आपको हमारा ये क्लास अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो भी आ गया मिले वो आपको मिलता रहे। तो चलिए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन समझिएगा, क्योंकि सबसे पहला काम होता है कि हम एग्जाम्स में समझ क्वेश्चन को सही तरीके से समझे, तभी उसके तरफ आप इशारा भी कीजिए कि आपको किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज 25 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ ट्रेन बी। मतलब क्या कहना है कि ए का जो, मान लीजिए ए अगर ट्रेन है, कोई बी ट्रेन है, अगर हम बी का स्पीड अगर एक्स मानते हैं तो ए ऑलरेडी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 25, ठीक है? फिर आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ए टेक्स 4 आवर लेस देन टाइम टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर। तो मतलब कह रहा है ए जो है 4 आवर कम समय लेता है ट्रेवल करने में, लेकिन ए कितना ट्रेवल कर रहा है, आप अगर यहाँ से देखो तो 300 किलोमीटर। देन किसके कंपैरिजन में बोल रहा है, देन ट्रेन बी टेक्स टू ट्रेवल 250 किलोमीटर। मतलब कि बी जो ट्रेवल कर रहा है वो 250 कर रहा है और ए जो कर रहा है वो 300 कर रहा है, उसी स्पीड के साथ जो हम लोग अभी माने हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि ए जो है बी से 4 घंटा कम लेता है। तो जैसा बोल रहा है एग्जैक्ट डिट्टो वही हम क्वेश्चंस को उसी को हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है? देखिए हम टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो मतलब कह सकते हैं टाइम ए जो है वो टाइम बी से 4 घंटे कम ले रहा है, सही है? और आप जानते हो कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है? तो अगर हम ए का बोले, ए का स्पीड कितना होगा, सॉरी टाइम कितना होगा, तो आप देखो 300 किलोमीटर बाई यहाँ कितना दिया हुआ है स्पीड, आप एक्स प्लस 25 बराबर ये कितना दिया हुआ है टी बी। मतलब कि आप देखिए बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 250 बाई एक्स माइनस 4, ठीक है? सही लिखे हैं। तो हमने क्या कर लिया कि एक इक्वेशन मैंने बना लिया, अब इसको बस सॉल्व करना है, ओके? तो देखिए यहाँ आपका हो जाएगा 300 बाई एक्स प्लस 25। अभी मैं ज़रूर सारे स्टेप्स को लिख रहा हूँ, लेकिन वहाँ आपको स्किप करने भी आना चाहिए कि ये नहीं कि हम हर चीज़ को एकदम बार बार से लिख रहे हैं समीकरण की तरह, ठीक है? तो देखिए 250, और जब ये एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4x हो जाएगा और यहाँ x हो जाएगा, सही है ना? ठीक है। अब ये जो x है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला टर्म यहाँ, ठीक है? तो देखिए 300x यहाँ हो गया बराबर 250 माइनस 4x, ओके? और यहाँ हो जाएगा आपका x प्लस 25। आगे देखिए ये 300x ही बच जाएगा, और आप ये जानते हो कि इसको मल्टीप्लाई करना, तो x वाले टर्म को 250 हो जाता है और इस x वाले टर्म को इसको करेंगे तो 250x यहाँ से हो गया प्लस में, और यहाँ से करेंगे 25 चौक 100 माइनस में, तो माइनस में 100x और प्लस में 250x, बचा कितना 150x, सही है? ठीक है। अब देखिए ये माइनस में 4x और ये x मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा -4x², और ये 250 और 25 भी मल्टीप्लाई होगा जो कांस्टेंट टर्म है, तो ये हो जाएगा आपको 625, ये बन जाएगा, सही है? 6250, क्योंकि 25 से 25 625 और 10 6250। अब सबको आप क्या कर लो कि लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, इन सारे टर्म्स को इधर ले आओ। इधर जब लेके आओगे तो आपका क्या बच जाएगा 4x², ठीक है? ये 150 और ये 300x, तो कितना बच जाएगा 150x, और इसको लेकर आओगे तो 6250 बराबर 0। क्लियर? ठीक है। अब देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए
आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करने आता ही होगा। आप यहाँ से भी 2 से काट सकते हैं, ये 75 हो जाएगा और इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 3125। क्लियर। तो आपका जो इक्वेशन अब बन गया है वो है 2x² प्लस 75x और माइनस 3125 बराबर 0। अब आप जानते हो, ये अगर आप मेरा क्लास देखे हो तो अगर माइनस यहाँ रहता है तो आप ये समझ लो कि एक जो रूट्स है वो प्लस में रहेगा, एक माइनस में होगा, समझ गए। और माइनस वाला क्या होगा, बड़ा होगा, इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और प्लस में रहता है तो दोनों रूट सेम होते हैं, बट वो जब आएगा क्वाड्रेटिक वैसा भी हम बता देंगे। यट यहाँ पे क्या होगा कि माइनस है तो एक रूट माइनस एक रूट प्लस होगा, लेकिन माइनस वाला बड़ा होगा। अब आपको क्या करना है, 3125 और इसके कोफिशिएंट एक्स के कोफिशिएंट को आपको मल्टीप्लाई करके उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो हम करके देखते हैं। तो 3125 और 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6250। 5 से कर लीजिए 125, 5 से कर लीजिए तो 25, 5 से करोगे 50, 5 से करोगे 10, 5 से करोगे 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ देखना है आपको कि 75 कैसे मिलेगा। तो आप अगर देखोगे 25 25 25 125 ये हो गया, अब 25 25 दूनी 50, ठीक है। 125 में से 50 अगर घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 75। लेकिन मैंने क्या बोला है कि माइनस वाला ग्रेटर होगा, तो माइनस वाला अगर ग्रेटर होगा तो 25 25 25 125 यहाँ हो जाएगा और आपको 25 25 दूनी 50 यहाँ आ जाएगा, सही है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन ये दो जो कॉफिशिएंट है इससे भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो माइनस वाला तो टर्म होगा ही नहीं, स्पीड माइनस में स्पीड होगा ही नहीं, तो 2 से करोगे तो कितना हो गया 25। ये आपका किसका वैल्यू हो गया एक्स का, किसका हो गया एक्स का। लेकिन आप बताओ आपको स्पीड किसका पूछा है, ए का। ये एक्स था किसका, बी का। तो ए का पूछा है तो यहाँ लिख देते हैं। तो 25 + 25 बराबर 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो कौन सा हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। तो आपको थोड़ा बहुत जो क्वाड्रेटिक का भी जो ज्ञान है वो बेसिक तरीके से आपको आना भी चाहिए, थोड़ा क्विक भी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो अपना समय बिताना नहीं है, इतना करेंगे तब तो हो गया, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन। ये देखिए, ये रहा आपके स्क्रीन पे। अब देखिए, तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देन आफ्टर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है अ सर्किल टचेज द साइड पी क्यू ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। एक ट्रायंगल है ए पी क्यू है, एट द पॉइंट आर, उसके आर पे टच कर रहा है। साइड ए पी और ए क्यू को प्रोड्यूस किया जाता है और एट द पॉइंट बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। तो जब उसको प्रोड्यूस किया जाता है ना तो वो बी और सी पे वो कट करता है। तो बोल रहा है कि अगर पेरीमीटर ए पी क्यू 30 सेंटीमीटर हो तो आपको पूछ रहा है देन द लेंथ ऑफ ए बी क्या होगा। तो आपको पूछ रहा है ए बी लेंथ क्या होगा। तो पहले हम एक सर्किल बना लेते हैं, ये देखो, ठीक है। तो ये आपका सर्किल हो गया, ठीक है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, आपको ध्यान से बनाना होगा। इस पे एक हमको ट्रायंगल लाना पड़ेगा, देखना। ठीक है, थोड़ा कलर आपको चेंज में कर देता हूँ। एक मिनट आप रुकना, मैं एडजस्ट कर दूँ इसे, ठीक है। अब देखो, तो ये आपका हो गया। तो आपको बोल क्या रहा है ध्यान से, ये ए है, ठीक है, ये पी है और ये क्यू है, क्लियर। अब देखिए क्या कह रहा है, अ सर्किल टचेज द पी क्यू, इस पी क्यू को यहाँ पे टच कर रहा है जो कि आपको क्या है आर है, ठीक है। और फिर क्या कर रहा है, ए पी और ए क्यू को बढ़ाया गया, मतलब यहाँ से इसको, सॉरी यहाँ से इसको बढ़ाया गया और यहाँ से अगर देखोगे तो इस लाइन को अगर बढ़ाएंगे तो ये भी टच करते हुए जाएगा, क्लियर। तो ये यहाँ हो गया एक पॉइंट, यहाँ हो गया, क्लियर। अब देखिए वो कहाँ पे मिल रहा है आपको, बी और सी, समझ गए। अब आपको क्या कह रहा है कि ए पी क्यू जो है उसका पैरामीटर आपको 30 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। तो ए पी क्यू का रेस्टे दिया हुआ है। एक चीज़ हमको बताइए ध्यान से, एक बात हम आपको बार बार बताएं, जब सर्किल जब भी हम बताते हैं तो आपको बोलते हैं जब बाहर से कोई टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं तो इस दोनों का लेंथ बराबर होता है कोई बाहर के पॉइंट से। तो अगर यहाँ देखो तो ये पी पॉइंट इस सर्किल के लिए बाहर का है, तो ये लेंथ मतलब मेरा कहना है कि पी आर बराबर पी बी हो जाएगा, मतलब ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ दोनों बराबर हो जाएगा, ओके, ठीक है। दूसरा क्या है देखिए, ये भी बाहर का पॉइंट है तो आर क्यू बराबर क्यू सी हो जाएगा, इतना समझ में आ गया। और एक चीज़ अगर सही से देखोगे तो यही खुल के यहाँ पहुँचा है इतना सा लेंथ, या तो ऐसे समझ लो या फिर हमको इक्वेशन बना के समझाना पड़ेगा। और यही क्यू आर जो है यही खुल के यहाँ पहुँचा है, मतलब कुल मिला के जो ट्रायंगल का दो साइड तो यही हो गया।
और एक साइड यही हो गया, ठीक है। जो तीसरा साइड है वो थोड़ा इधर खुला है और यहाँ पे आ गया, थोड़ा इधर खुला है, यहाँ पे आ गया। लेकिन आप बताओ कि अगर हम कहें कि ए पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू ए बराबर कितना है, 30 है ना 30। तो हम देखो ए पी और पी क्यू रहने दो, ठीक है। ए पी पी क्यू को अलग कर लो, ए पी यहाँ लिख लो पी क्यू। आप देखो यहाँ लिख सकते हैं कि क्यू ए को तोड़ सॉरी क्यू पी कहाँ है, रुक जा रुक जा रुक जा, एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे तो एक तो हो गया कि ए पी, एक हो जाएगा ए क्यू, ये हो गया। और देखो पी क्यू ये वाला लेंथ है। यहाँ क्या क्या बन रहा है, पी क्यू कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखो पी क्यू को लिख सकते हैं हम पी आर प्लस आर क्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं पी आर, तो ए पी के साथ हम पी आर मिला दिए, पी आर प्लस ए क्यू के साथ हम क्या मिला देते हैं, क्यू आर, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों मिलके ही तो पी क्यू है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब इस दोनों से मिल के आया है ये, तो इसको हम इस तरह से लिख लिए, ठीक है। और बराबर ये क्या हो जाएगा आपका 30 के बराबर है। अब ध्यान से देना, अब मैं ये कह रहा हूँ कि क्या पी आर किसके बराबर है, पी बी के, तो यहाँ लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी। और देखो यहाँ पे ए क्यू प्लस ये क्यू आर किसके बराबर है, ये क्यू आर किसके बराबर, क्यू सी के बराबर, तो यहाँ क्यू सी लिख देते हैं 30। अब ये और ये आप एक चीज गौर करो, एक तो छोटा वाला यहाँ पी से देखे थे सर्किल पे, अगर बाहर वाले पॉइंट ए से देखेंगे तो ये पूरा और ये पूरा बराबर है कि नहीं है ना। तो अगर हम यहाँ से देखो ए पी को अगर हम मान ले, सॉरी ए पी प्लस पी बी क्या हो जाएगा बताओ, ए पी प्लस पी बी अगर देखो फिगर से तो वो मेरे ए बी के बराबर है, प्लस ए क्यू प्लस क्यू सी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, तब भी 30 आ जाता है। और एक चीज बताओ, बाहर वाले पॉइंट ए से सर्किल पे डाला गया है ना, ये दोनों ए बी और ए सी, मतलब ए बी और ए सी क्या है, बराबर है। और अगर ये दोनों बराबर है तो 30 भी बराबर बटेगा, तो ये भी 15 हो जाएगा और ये भी 15 हो जाएगा। तो आपको पूछा क्या है, देखो यहाँ से ये भी 15। अब रही बात कि ये आपको समझाने के लिए बताया, लेकिन आगे से ऐसा कुछ नहीं करना है। आगे से क्या करना है, जितना आपको पैरामीटर दिया हुआ हो, अगर आपसे बाहर वाला कोई अगर टेंजेंट पूछ दे ये कितना होगा, ये वाला मैं पॉइंट कह रहा हूँ, तो आप डायरेक्ट क्या करना, हाफ करना और उसको लिख देना कि हाँ 30 का आधा 15 होता है। बस एक बार समझ लिए, उसको दिमाग में रखना है, ठीक है। उस पर माथापच्ची नहीं करना है कि हर बार हम वही करने बैठ रहे हैं। तो आपको डायरेक्ट कहना कि इसका जो आधा पैरामीटर का आधा हो जाएगा, मतलब 15 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ शॉपकीपर सेल्स एन आइटम फॉर 492 आफ्टर एलोइंग 18%, ठीक है। आप इसको भी समझिएगा अच्छे से, ठीक है। तो अब देखिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है कि आपको पहले तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर सेल्स एन आइटम फॉर 492, कोई एक आइटम है जिसको 492 में बेच रहा है, लेकिन कितना अलाउ कर रहा है, 18% डिस्काउंट, किस पे, एम पी पे। मतलब मेरा कहना है अगर एम पी 100 है, क्लियर, तो एस पी कितना हो जाएगा 80। ये किसके हिसाब से, हम परसेंटेज के हिसाब से, मतलब अगर रेशियो एक तरह से बोले तो उसका वैल्यू ये है, ठीक है। सॉरी 82 हो जाएगा, क्योंकि 18% डिस्काउंट है, 80 नहीं, ठीक है। हैड ही नॉट अलाउड एनी डिस्काउंट, मतलब कह रहा है अगर एम पी 100 है और इसको 100 में ही बेचता है, ध्यान देना, अगर 100 है तो 100 में ही बेचता है, ही वुड हैव अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस, मतलब सीपी मान लो, ठीक है। तो कह रहा है, ध्यान से देना, कह रहा है उसको कम से कम 20% का प्रॉफिट होता, क्लियर। तो पहले आपको क्वेश्चन समझना अच्छे से, क्या बोल रहा है कि पहला बार हम बोला कि 100 एम पी होगा, तो 18% डिस्काउंट पे अगर बेचता है तो उसको 492 रुपया में वो सामान को बेच पाता है। लेकिन दोबारा क्या बोला कि अगर वो जितना रुपए एम पी था अगर उसी पे बेचता है बिना कोई डिस्काउंट के, तो उसको 20% फायदा हो रहा है। 20% फायदा हो रहा है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो 20% का कितना होता है, यहाँ देखो 20 25 100, मतलब 5 सीपी है, तो एसपी आपको फायदा होने के बाद कितना हो जाएगा, 5 का 20% 1 तो 6, मतलब अगर ये 5 है तो आपको एसपी कितना हो जाएगा 6। समझ में आया आपको। और इस 6 का ही वैल्यू 100 दिया हुआ है, बात समझ में आया। मैंने क्या सोचा कि मैं अगर सीपी 5 लेता हूं तो मेरा एसपी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 20% के प्रॉफिट के साथ, क्लियर। अब दिमाग लगाना है आपको, ध्यान से देखना, इस 82 का वैल्यू, ये तो आप माने थे 100 का 82, इस 82 की वैल्यू कितना है 892, कितना है 892।
सॉरी 492 है, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, अगर इसको हम देखें तो अगर 82 का वैल्यू इतना है तो हमको बताओ कि एक का वैल्यू कितना होगा। तो आप एक चीज़ देख रहे होगे, इससे ये 6 बार में कट रहा है। कितने बार में? 6 बार। एक का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6। तो 82 का वैल्यू अगर 492 है, एक का वैल्यू 6 है, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 600। 100 का वैल्यू 600, मतलब ये भी कितना है? 600। क्लियर? अब हमको अच्छे से दिमाग लगाना, ठीक है। ये चीज़ें इसलिए आसान हो गई क्योंकि हमने सब कुछ सेपरेट करके माना है, ठीक है। तो ये 600, मतलब इस 6 का वैल्यू 600, आपको क्या पूछा है? सीपी, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 500। देखिए कितना आसान हो गया। तो अगर इस तरह से कंपेयर करके रेशियो वाइज हम अगर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेते हैं ना, तो चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाती हैं? आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो ये अगर आपको समझ में नहीं आया हो, अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम समझ में आया हो कि नहीं सर मतलब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि कितना मतलब दिक्कत आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को हम पूरा फिर आपको तुरंत बता देंगे। समझ गए ना? ठीक है। तो अब हम देखेंगे, अगर आप देखिए इस ये जो क्वेश्चन था इसमें आपको क्या था कि आप बस कंपेयर करना, अगर आपको आता है रेशियो कंपेयर करना, वो बहुत ज़रूरी है। चीज़ें क्या हो जाती हैं, उससे बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। चलिए आज की क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ठीक है, इसमें क्या क्या कह रहा है वो देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द इनकम ऑफ एज 40% मोर देन इनकम ऑफ बी। मतलब अगर ए और बी की बात करूं, तो इनकम की बात करूं तो क्या बोल रहा है, बी के इनकम से ए का इनकम 40% ज़्यादा है, मतलब ए कितना है? 140 है। अब देखिए क्या बोल रहा है, इफ़ ए गॉट अ 25% राइज इन इनकम। अगर कह रहा है ए में 25% का इंक्रीज होता है, तो 140 का 25% कितना होगा? ठीक है, कितना हो जाएगा? 35। कितना हो जाएगा? 35। तो अगर इतना का इंक्रीज होता है तो 140 में 35 जुटेगा ना, मतलब 140 प्लस 35 हो गया अब इनकम ए का। क्लियर? अब देखो बी के बारे में क्या बोल रहा है, बी गॉट अ राइज ऑफ 40% इन हिज इनकम, मतलब बी को 40% इंक्रीज हुआ है, मतलब 100 का 40% कितना हो जाएगा? 40। ठीक है। अब आपको क्या बोला देखिए, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द कंबाइंड इनकम्स ऑफ ए एंड बी का पूछ रहा है, कंबाइंड इनकम में उसका कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो आप ध्यान से देखना, पहले कितना था उसी से तो कंपेयर करेंगे ना, पहले था आपका 240। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, बढ़ा कितना, इंक्रीज ही तो देखेंगे ना, परसेंटेज इंक्रीज देखना है तो 35 बढ़ा यहाँ से और 40 बढ़ा है यहाँ से। 40 35 कितना हो गया? 75 इंटू 100, जीरो से जीरो गया। ठीक है। आप देखो 3 अठी 24, 3 से 25, 2 चौक 8, 2 25, 25 25 125/4%। ये आपका क्या है? परसेंटेज इंक्रीज है किसका? इनकम का। क्लियर? तो 4 से अगर भाग देंगे तो 4 तिया 12, ठीक है, 4 इकाई 4, 4 दूनी 8, 4 पचे 20। ठीक, इतना तो करना आता ही होगा आपको भाग लगाने। ठीक है, तो 31.25% जो है आपका परसेंटेज इंक्रीज है। तो इस तरह के क्वेश्चन आज हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं। आप इसको जरूर, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो दोबारा एक बार रिमाइंड करके देखने की कोशिश कीजिएगा, तो आपके लिए चीज़ें क्या हो जाएंगी? बेहतर हो जाएंगी, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। प्रीवियस जितने क्वेश्चन हैं सेम वो लेंगे और उसको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप अपने घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।